बसनिया बांध विरोधी संघर्ष समिति द्वारा आज ग्राम चिमकाटोला के नर्मदा तट पर आकस्मिक बैठक कर नए पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा कोर कमेटी का गठन किया गया तथा सभी पदाधिकारियों को मां नर्मदा को साक्षी मानकर शपथ दिलवाया गया कि बसनिया बांध विरोधी संघर्ष समिति के नियमों को सभी पदाधिकारियों को पूरी ईमानदारी से पालन करना होगा एवं कोई लोभ लालच न करते हुए आंदोलन में समर्पित भाव से काम करने की बात कही गई। साथ ही कोई भी कंपनी या शासन प्रशासन के दबाव में नहीं आएंगे या फिर किसी कंपनी या शासन प्रशासन दबाव बनाता है तो कोर कमेटी को अवगत कराना होगा और बिना कोर कमेटी के निर्णय के अगर व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई कार्य करता है जिससे आंदोलन को क्षति पहुंचती है तो उस पदाधिकारी को तत्काल पद से मुक्त कर दिया जाएगा एवं सामाजिक कार्यवाही करते हुए दंड दिया जाएगा। पूरे सरनेम से और अपने पद मैं फलाने 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 पद आज दिनांक 6/3/2023 दिन सोमवार मैं मां नर्मदा को साक्षी मानकर मां नर्मदा की गोद में यह शपथ लेता हूँ कि बसनिया और हरिबान विरोधी संघर्ष समिति के द्वारा बनाए गए संपूर्ण नियमों का ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठ व विश्वासपूर्वक पालन करूंगा। मैं किसी प्रकार का लालच लोभ नहीं करूंगा। मुझे किसी व्यक्ति या शासन या कंपनी द्वारा लालच देता है या दबाव बनाता है तो मैं कोर कमेटी को अवगत कराने का वचन देता हूँ। यदि मैं अपने व्यक्तिगत कार्य से बाहर जाऊंगा तो पहले कोर कमेटी को सूचना दूंगा। बिना कोर कमेटी के बैठक के बिना अपने स्वार्थ का कोई भी कार्य नहीं करूंगा। धन्यवाद। संघर्ष करेंगे हम उनका। दो लोग अगर तोड़ेंगे जज ना करेंगे तो हम पाप के भागी होंगे। हाँ, नियम का पालन करेंगे। बोल नर्मदा मैया की जय, ज्योति कलश महाराज की जय। उसमें एक कुछ बाइलाज होना चाहिए, नियम कानून होना चाहिए, संविधान होना चाहिए और उस संविधान के दायरे में रहकर यदि हम काम करते हैं तो हम जो ये संघर्ष कर रहे हैं इसके अंतिम छोर तक हम पहुंच सकते हैं। इसलिए हमने कुछ नियम बनाए हैं, उसको पालन करवाएंगे और उसका पालन करेंगे। और आज जो एक कोर कमेटी का गठन की गई है, उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष सब जितना भी पदाधिकारी हैं उसको आज बीच नर्मदा जी में उनको शपथ दिलाई गई है ताकि मतलब आगामी ऐसे कोई गलत न हो सके। तो बाबा जी आज का जो बैठक रहा ग्राम चिमकाटोला में, ये किस संबंध में बैठक रखा गया आपकी? भैया ये बैठक जो है हमारे, यह बसनिया बांध संघर्ष समिति का जो बैठक चलता रहा अभी से नहीं कम से कम 3 महीना पहले से, इसमें हमारे बसनिया बांध संघर्ष समिति के श्री नवल सिंह मरावी रामपुरी वाले को हमारे इस
क्षेत्र से अध्यक्ष पद में कार्यकर्ता के रूप में रखा गया। अभी भैया व्यक्तिगत में हमारा कहना था कि हम न कोई पार्टी को लेकर लड़ना है और न कोई विषय को लेकर लड़ना है, हमारे जंगल जमीन जायदाद के लिए लड़ना है। इसलिए हमको स्वयं हमारी मदद से होगा, न हम किसी को पार्टी के से मदद लेना है, न किसी नेता से लेना है। यह हमारा सोच था। अभी वर्तमान में अभी हमारे श्री नवल सिंह अध्यक्ष महोदय जी जो है, हमारे कोर कमेटी के बगैर राह से हमारे अध्यक्ष महोदय को सुनने के लिए मिला और मीडिया में देखने के लिए भी मिला, मोबाइल में भी देखने के लिए मिला। ये एरोप्लेन हवाई जहाज से घूम रहे हैं। हमारे अध्यक्ष होते हुए में जब इस प्रकार से जब ये घूम रहे हैं तो हमको शंका होता है ये किसी पार्टी में बिक चुके हैं। इसलिए आज इनको हम ये नर्मदा के किनारे हमारे सर्व समिति की राह से हमारे 4-5 गांव की बैठक से इनको पद से निरस्त किया गया और पुनः हमारे जिस प्रकार से उपाध्यक्ष का पद जो है अध्यक्ष किसी कारण से अध्यक्ष का पद हटने से उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष का पद दिया जाता है, इसी प्रकार के श्री बजारी लाल सरवटे जी को अध्यक्ष पद दिया गया और उपाध्यक्ष का पद बजारी लाल के जगह में श्री तितरा सिंह मरावी को दिया गया। इस प्रकार की हमारी कमेटी और बैठक हुआ। तो इस मुद्दे को लेकर आपकी जो कोर कमेटी बनी है वह क्या काम करेगी? अभी के हमारी ये कोर कमेटी भरपूर सहयोग करेगा। हमारे अध्यक्ष हमने शपथ कराए हैं नर्मदा जी में और ये कह चुके हैं कि हम किसी पार्टी में नहीं बिकेंगे, किसी नेता से नहीं बिकेंगे, हम ईमानदारी से के साथ में कोर कमेटी का सहयोग करेंगे। नर्मदा मैया तेरी कसम है, इस प्रकार के हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों कसम किए, कलश जला के हम कसम करवाए हैं इनसे। तो ये थे ग्राम ओढ़ारी के सुबेसा बाबा जी, जिन्होंने बसनिया बांध संघर्ष समिति के बारे में बहुत कुछ बताया।